सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ना। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स होता क्या चीज़ है? हमारे पास क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है और चूंकि नाम से ही हमें पता चल रहा है, हालांकि सबसे चैप्टर 1 में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने तीनों चैप्टर का यानी इस यूनिट के जितने भी पार्ट्स बात करें उन सारे यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कौन सा क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे किन चीज़ों से बात करेंगे, यानी हर चीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। यानी एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी शॉर्ट, लेकिन इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन अ लैटर और आपका एलेबोरेटेड फॉर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास लास्ट में था, याद आ रहा है कुछ थोड़ी सी? वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि फ्लावर्स से फ्लावर्स आपका मेन पार्ट होता है अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है और वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा है तो नाम ही है चैप्टर का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एक वर्ड में यहाँ पे कह सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और वहाँ पे भी हम लोगों ने बात किया था कि दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक हमारे पास एंजियोस्पर्म और एक हमारे पास जिम्नोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आपका दोनों का दोनों क्या चीज़ है, आपका प्लांट्स का टाइप्स है। एक हमारे पास क्या होता है, इसमें फ्लावर्स बियर करता है, एक इसमें क्या होता है फ्लावर बियर करता है। जो सीड्स होता है यहाँ पे सीड्स क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं नहीं। लेकिन वही चीज़ जिम्नोस्पर्म में बात करें तो जिम्नोस्पर्म में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, वहाँ पे सीड्स कवर्ड नहीं होते, फ्लावर्स दो नहीं होते वहाँ पे। यानी कि हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। कहने का इन द सेंस ये कि जो चैप्टर का नाम होता है कहीं ना कहीं वो सेंट्रल आइडियाज़ होता है किसी भी चीज़ का, जहाँ पे पूरी की पूरी कहानी घूमती है। अब कह रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी एंजियोस्पर्म में हमारे पास जो रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्शन का मोड क्या हमारे पास सेक्सुअल। ये बता रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, सेक्सुअल। और रिप्रोडक्शन के बारे में क्या होता है रिप्रोडक्शन, ये तो हम लोगों ने इस फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस कर लिया नहीं। तो सवाल ये है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है। फ्लावर्स में कैसे पॉलिनेशन होता है, कैसे आपका उसमें आपका पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, पॉलिनेशन में तो यही होता है। उसके बाद हमारे पास पॉलिनेशन के बाद पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेसेस क्या है, उसके बाद हमारे पास उसके रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ के बारे में बात करना है। यानी कि सबसे पहले चीज़ हम लोग बात करेंगे आपका यहाँ पे फ्लावर के बारे में नहीं, सबसे पहले बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, फ्लावर्स। और सदियों से चला जा रहा है फ्लावर्स का यूज़, फ्लावर्स का यूज़ जो है सदियों से चला जा रहा है कि फ्लावर्स किस रूप में यूज़ होता है। फ्लावर्स का यूज़ हम लोग मेडिसिन्स में भी किया करते थे, फ्लावर्स का यूज़ हम लोग कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, फ्लावर्स का यूज़ हम लोग परफ्यूम्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। यानी हमारे पास इसका सेवरल यूजेस है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं इसका आपका, और एक चीज़ क्या बोले मैंने आपको, परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं नहीं। यानी कि बहुत सारे तरीके से और बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे फ्लावर्स को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। आखिर फ्लावर्स एक चीज़ अपने डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं नहीं। साउथ की तरफ चले जाइएगा तो एक वर्ड आता है गजरा नहीं, और उस गजरे में एक शानदार फूल होता है जिसका नाम है रजनीगंधा, नाम सुना है? वो रजनीगंधा जो वाइट कलर का होता है वो सारे चीज़ यूज़ होता है वहाँ पे। वो नहीं ना सिर्फ वही आपका क्या बोलते हैं गेंदा का फूल जिसको मैरीगोल्ड बोलते हैं, ये सारे चीज़ भी यूज होता है। तो ये सारे के सारे चीज़ जो यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं इसका वास्ट यूज़ है, तभी तो हम लोग चाहेंगे कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। वहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता, अगर होता भी तो हम लोग फिर से कोशिश करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ लेके आते जहाँ से वो प्लांट क्या हो जाए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैराइटीज प्रोड्यूस होता है। ए सेक्सुअल में क्या होता है, पेरेंट्स के पूरा का पूरा क्या होता है, एग्जैक्ट होता है नहीं, पेरेंट का एग्जैक्ट होता है टोटली। तो यहाँ पे वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलता है ए सेक्सुअल में। लेकिन वही चीज़ आपका सेक्सुअल में बात करें तो एक पिता के 3 संतान तो तीनों अलग अलग होते हैं नहीं। एक प्लांट के 3 फ्लावर्स, एक प्लांट के 3 फ्लावर्स, दूसरे प्लांट के 3 फ्लावर्स, तो तीनों में कुछ ना डिफरेंसेस तो दिखेगा अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वी हैव टू डिस्कस आपका ड्रॉ आपका क्या फ्लावर्स। पहली चीज ये यूज है
मैंने अभी जो फिगर बनाया है आपको एक ऐसे फ्लावर्स की बनाया है जिसमें आपका क्या कह सकते हैं, दोनों है, मेल गामेट भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बनाने का मकसद यही था कि दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ में हम लोग क्या कर ले, समझ जाए। तो अगर इसके पार्ट्स की बात कर ले तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसे पहले भी पढ़ा होता है। नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसिल। पेडिसिल का मतलब ये होता है डंठल। और इसके बाद ये जो वाला पार्ट आपको दिखेगा, ये जो स्वोलन पार्ट है, ये स्वोलन ही होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन, यानी पुष्प का है जो आसन, यानी कि जहाँ पे कोई भी चीज़ बैठता है। यानी कि फ्लावर का अगर सारे पार्ट, अगर इसको हटा दो तो सारे पार्ट्स खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास पुष्पासन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस रिसेप्टेकल्स। हुआ। ये वाला जो हमारे पास होता है क्या होता है, सेपल्स। और ये वाला हमारे पास क्या होता है, पेटल्स। एक हमारे पास यहां पे पार्ट दिख रहा है और एक हमारे पास यहां पे पार्ट दिख रहा है। ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से, ये जो यहां से स्टार्ट होता है, यानी कि थैलेमस से स्टार्ट होता है और यहां तक खत्म होता है। ये चीज़ क्या हमारे पास, एंड्रोसियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, या फिर हमारे पास एंड्रोसियम ना बोल के इसको हम लोग बोलते हैं स्टामेन। और यहां से जो यहां तक स्टार्ट होता है ये चीजें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। सॉरी, स्टामेन है ना, कार्पेल होगा। इतना तो क्लियर है सारी चीजें, सेपल, पेटल एंड ये कार्पेल, पिस्टिल। अब इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे पार्ट्स। सबसे पहली चीज आपको देखने को ये मिलेगा कि आखिर ये जो फ्लावर है इसके अलग अलग जो पार्ट्स है उसका वर्क क्या है। अगर आप स्टार्टिंग करने की कोशिश करेंगे इस फ्लावर्स को तो आप नोटिस करते हैं फ्लावर्स जो होता है ना काफ़ी कलरफुल होता है। अगर अच्छा ये फ्लावर्स कलरफुल ना होते तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं आपका ये डेकोरेशन में, या नहीं करते। चलो कॉस्मेटिक्स के लिए फ्लावर का ये चीज़ आपका क्या बोल सकता है, ये कलरफुल होना जरूरी नहीं है, लेकिन डेकोरेशन के लिए हमारे पास किस चीज़ की फ्लावर्स कैसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होना है, सेंटेड होना चाहिए, गंध आना चाहिए भाई। और तीसरी चीज क्या होना चाहिए, कलरफुल और सेंटेड होने से मतलब नहीं है, और दो चीज तो हो गई, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए वो। ये सारे चीज होंगे तभी जाके हम उसको डेकोरेशन में यूज करते हैं, यस और नो, सिंपल से। और इसमें मेडिसिनल यूज के लिए हमारे पास कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाने चाहिए जिसकी वजह से उसको हम मेडिसिन में यूज कर सकें, परफ्यूम्स में यूज करें। और परफ्यूम्स कैसे यूज करेंगे, क्या इसको रख देंगे परफ्यूम में, इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। एक पत्ती को आप निचोड़ेंगे तो उससे रस निकलता है, नहीं निकलता है। तो ठीक उस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास फ्लावर्स में भी एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्टर। यानी इसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेक्टर। नेक्टर जानती है क्या होता है, उसके जूस जो है ना उसमें आपका वो देखिएगा कि मुलायम लगेगा, इसका मतलब उसको दबाएंगे तो उससे रस निकलेगा। गुलाब जल ऐसे ही तो बनता है। तो सारी चीज़ें ऐसा ही है। यानी हमारे पास फ्लावर्स के पार्ट्स दिख गए, फ्लावर्स के काम दिख गए, फ्लावर्स कैसे होते हैं जनरली दिख गए। फ्लावर्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इस एसेंशियली अगर बात कर ले पूरे के पूरे, अगर बायोलॉजिकल तरीके से बोले तो आप नॉर्मली आप क्या देख रही हैं, पेटल्स आप देख रही हैं। ये आपका एक फ्लावर्स में पेटल्स की जो संख्या होती है मैटर करता है। अलग अलग फ्लावर्स में आपका जो पेटल्स है उसका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। अरेंजमेंट को पढ़ाया गया था क्लास 11th में। क्लास 11th में अरेंजमेंट को पढ़ाया गया था कि पेटल्स अगर ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो कौन सा अरेंजमेंट, इसको कैसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अगर एक दूसरे के बगल में खड़े हैं तो कैसे बोलेंगे, अगर दूसरे दो अटैच पेटल्स है तो क्या बोलेंगे। वो सारी चीज़ मतलब हम लोगों ने पढ़ रखा है। यानी कि हमारे पास जो पेटल्स है, आप एक एक जो है ना जो कलरफुल पार्ट होता है उसकी हम लोग बात करते हैं पेटल्स। यानी पेटल्स के बारे में अगर आप देखने की कोशिश करिए फ्लावर्स के पार्ट्स की, तो सबसे पहला चीज़ क्या आता है हमारे पास,
पेटल्स, यानी कि इधर से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, या इधर लिख देते हैं, हाँ यहाँ पे। पेटल्स के बारे में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। पेटल्स के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? पेटल्स कैसा होता है? कलरफुल होता है। जनरली ये पेटल्स क्या होता है? कलरफुल होता है। होगा? और क्या चीज होगा? कलरफुल होने के साथ साथ सेंटेड होगा। और क्या अच्छे होगा? अट्रैक्टिव होगा। होगा कि नहीं होगा? और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पेटल्स जो है, पेटल्स ही वो चीज है जिसकी वजह से, पेटल्स अगर कलरफुल ना होते, पेटल्स अगर आपका सेंटेड ना होते, पेटल्स अगर आपका क्या बोलते हैं अट्रैक्टिव ना होते, तो क्या दूसरे पॉलन, जो दूसरे आपका पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, इंसेक्ट्स है या फिर बर्ड्स है, इस पे आती नहीं आती? हम गुलाब के फूल को क्यों तोड़ पाते? क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगता है। जैसे हम जाते हो खिंचाव महसूस होता है, एक अलग सी कनेक्शन लगता है, और जिससे एज ए रिजल्ट जा करके हम लोग कितना भी किताबों में पढ़ा है, डोंट प्लग फ्लावर्स, मोरल वैल्यूज जितना ही पढ़ा, सारे मोरल वैल्यूज को ताका पे रखते हैं और उसको तोड़ लेते हैं। इसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इसका कलरफुल होना और इसका अट्रैक्टिव होना, और तीसरा ये चीज सेंटेड होना। नहीं, पेटल्स आपका काफी अट्रैक्टिव होता है। दो वर्ड आता है हमारे पास, कैलिक्स और कोरोला। जैसा कि एनसीईआरटी में आप देख रहे होंगे कैलिक्स और कोरोला दिखा रहा होगा। कैलिक्स किसको बोलेंगे, कोरोला किसको बोलेंगे? देखिए, कैलिक्स और कोरोला किसको बोलते हैं? बहुत ही आसान है। एक फ्लावर्स में देखा बहुत सारे पेटल्स होते हैं, और बहुत सारे जो पेटल्स मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसके होल बनाते हैं। यानी एक फ्लावर में हमारे पास 4 होल होते हैं। कितने होल? 4 होल्स होते हैं। 4 होल्स में से कौन कौन से होते हैं जरा देखने की कोशिश करिएगा। पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम, और चौथा गाइनोसियम। कितने हुए? 4। 1 2 3 4 होल्स होते हैं, इसेंशियल होल्स इसको बोलते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पार्ट। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ये और गाइनोसियम। कैलिक्स अलग चीज होता है, कोरोला अलग चीज होता है, एंड्रोसियम अलग चीज होता है, और गाइनोसियम अलग चीज होता है। अब इसी में से हमारे पास जो कैलिक्स होता है वो अलग चीज, न नहीं है। कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। 2 पार्ट होता है। अब इसमें से 4 है हमारे पास ना, एक हमारे पास कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है। अब सर अगर एक फ्लावर्स की बात करें तो एक फ्लावर्स में पेटल्स जो होंगे एक ही तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। यानी एक एक इस पंखुड़ियों को हम लोग बोलते हैं क्या, कैलिक, ये सॉरी क्या बोलते हैं, पेटल्स। क्या बोलेंगे? पेटल्स। एक एक पंखुड़ियों को हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। दूसरी चीज, इसके ग्रुप को यानी यूनिट पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पेटल्स, ठीक है। और ये पूरे के ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला। यानी इसका यूनिट क्या है, यूनिट को क्या बोलेंगे हम लोग, पेटल्स। कोरोला कलरफुल होता है, कोरोला कलरफुल। कैलिक्स, सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं। अब एक प्लांट में बात करें, आप नींबू देखा, ये क्या बोलते हैं, आपने टमाटर देखा है, आपने ब्रिंजल देखा है। ब्रिंजल में क्या सिर्फ एक ही आपका सेपल होता है,
बहुत सारे सेपल होते हैं। बहुत सारे सेपल्स का जो ग्रुप है उसको हम लोग एक होर्ल का नाम दिए हैं, और वो होता है हमारे पास क्या, कैलिक्स। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपल। ठीक है, यानी सेपल्स का यूनिट क्या हमारे पास, ये कैलिक्स का यूनिट क्या है, सेपल्स। और सेपल्स की बात अगर कर ले, सेपल्स के स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो सेपल्स जनरली क्या होता है, ग्रीन कलर्ड होता है। नहीं, और क्या करता है दूसरी चीज, अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बैगन जो होता है या फिर कोई फ्लावर्स के नीचे, अड़हुल देखा है, अड़हुल के नीचे आपका ग्रीन ही पार्ट होता है। अगर वो ग्रीन पार्ट उखाड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, पेटल्स गिर जाता है, गिर जाएगा ना। यानी पेटल्स को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, पेटल्स को, सपोर्ट्स पेटल, पेटल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ग्रीनिश कलर होगा, अब जब ग्रीनिश कलर होगा तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। यानी कि ग्रीनिश कलर होने से हमारे पास इसके पास एक प्रॉपर्टी आती है, क्या, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी आपका ग्रीनिश कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, चाहे वो प्लांट का पार्ट हो, रूट्स क्यों ना हो जाए। रूट्स भी अगर ग्रीन है तो वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा, हालांकि जनरली होता नहीं है। सेपल्स कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, सपोर्ट पेटल, ये पेटल को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पेटल को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात कर रहे हैं कि ये पेटल से इंफीरियर होता है, पेटल के नीचे होता है ना, पेटल से इंफीरियर होता है, और सेपल से सुपीरियर कौन होता है, पेटल्स। इज दैट क्लियर? सेपल से ये क्या बोलते हैं, सुपीरियर कौन होता है, पेटल्स, यानी इंफीरियर टू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कंफर्म लिख सकते हैं। पेटल्स के बारे में हम लोगों ने वही चीज, पेटल्स के बारे में ये चीज बात किया। पेटल्स के बारे में और क्या बोल सकते हैं, सुपीरियर टू सेपल्स। क्लियर? यानी बहुत सारे पेटल्स के यूनाइटेड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। बहुत सारे यूनाइटेड, ये बहुत सारे आपके सेपल्स के यूनाइटेड फॉर्म को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। पेटल्स के यूनाइटेड फॉर्म को कोरोला और सेपल्स के यूनाइटेड फॉर्म को कैलिक्स। अब थोड़ा सा बात करते हैं पेटल्स की, जब बात कर ही रहे हैं, पेटल्स और सेपल्स की बात ही कर रहे हैं। ये सारे के सारे, चाहे वो सेपल हो या फिर पेटल्स हो या फिर आपका ये आपका क्या बोलते हैं स्टामेन हो या फिर हमारे पास ये कार्पेल हो, स्टामेन हो या फिर कार्पेल हो, ये सारे के सारे लाई करते हैं कहाँ पे, थैलेमस पे। यानी कि थैलेमस को हम लोग कह सकते हैं बेस। नहीं, जितने भी फ्लोरल होल्स हैं, यानी फ्लावर के जितने भी होल्स हैं, 4 होल्स हैं ना हमारे पास, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इसका बेस कौन है हमारे पास, थैलेमस। थैलेमस है, थैलेमस का मैंने मीनिंग बताया आपको, पुष्पासन। अब सवाल आता है कि सर जी पेडिसेल जो होता है डंठल है, पेडिसेल इज ए स्टॉक, ये क्या है, स्टॉक। स्टॉक माने डंठल होता है, जो क्या करता है, जिसके अपर वाले एंड से हमारे पास कनेक्टेड कौन है, थैलेमस। यानी कि पेडिसेल के अपर वाले एंड पे हमारे पास कनेक्टेड है थैलेमस। नहीं, नीचे से बात करते हैं, पेडिसेल, पेडिसेल के ऊपर आ जाता है हमारे पास कौन, थैलेमस, और थैलेमस के ऊपर आ जाता है कौन, ये सारे के सारे चीज आपका फ्लोरल होल्स। नहीं, फ्लोरल होल्स। यानी कि हमारे पास एक चीज तो निकल के आ गई यहां से इक्वेशन कि अगर हम चाहे तो थैलेमस हटा दे तो ये सारे के सारे होल्स का पतन हो जाएगा। ये सुनो, ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, चाहे वो सेपल्स हो या फिर पेटल्स हो या फिर ये आपका कार्पेल हो या फिर स्टामेन हो। नहीं, ये सारे चीज खत्म हो जाएंगे। कैलिक्स किसका यूनाइटेड फॉर्म है, सेपल्स का। कोरोला किसका यूनाइटेड फॉर्म है, पेटल्स का। अब एंड्रोसियम की बात करते हैं। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
ये हमारे पास अब स्टामेन जो है, आप जरा देखिए यहां पे बात कर रहे हैं, एक स्टामेन, दो स्टामेन, तीन स्टामेन, चार स्टामेन, कितना हुआ? चार। हो सकता है चार से ज्यादा हो, मैंने चार ड्रॉ किया ताकि आपको फिगर क्लियर दिखे। ये ज्यादा भी तो हो सकते हैं। एक एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं, एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टामेन। लेकिन ऐसा बहुत सारे हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे स्टामेन, एक फ्लावर में बहुत सारे जो स्टामेन है वो उसके यूनाइटेड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं उसको? एंड्रोशियम। तो याद रखेंगे, ये हमारे पास इसका यूनिट क्या बोल देंगे हम लोग? इसका यूनिट अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? स्टामेन। गाइनोसियम के साथ भी वही सही है। गाइनोसियम भी हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए हमारे पास? गाइनोसियम। अगर आप हॉस्पिटल में गए होंगे और फीमेल ये डिजीज स्पेशलिस्ट में गए होंगे तो गायनोकोलॉजिस्ट लिखा जाता है वहां पे। अब देखिएगा उसके बैच पे लिखा रहता है नीचे गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। गायनक का मतलब ही होता है आपका स्त्री, राइट? तो गाइनोसियम में हमारे पास यूनिट क्या होगा गाइनोसियम का? कार्पेल या फिर पिस्टिल। आपने सवाल किया था सर जी कि सर आपका पिस्टिलेट और स्टैमिनेट क्या है? जो फ्लावर में मैंने बोला था क्या कि मैं फ्लावर ड्रॉ जो कर रहा हूं वो आपका बाइसेक्सुअल ड्रॉ कर रहा हूं, यानी यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होंगे। लेकिन जिस फ्लावर में आपका स्टैमेन सिर्फ हो, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उसको तो मेल फ्लावर्स बोलेंगे। और मेल फ्लावर्स को दूसरे भाषा में क्या बोल देंगे हम लोग? चूंकि सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? स्टैमेन प्रेजेंट होता है। तो जिस फ्लावर में सिर्फ स्टैमेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैमिनेट। इज दैट क्लियर? उसको क्या बोलेंगे? स्टैमिनेट। दूसरी चीज हमारे पास एक कार्पेल है, नहीं, अब कार्पेल वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? कार्पेल या फिर पिस्टिल वाले को? यहां पे कार्पेल नहीं बोला जाता है, यहां पे पिस्टिल बोला जाता है, पिस्टिलेट। जिस फ्लावर में हमारे पास सिर्फ पिस्टिल है उसको क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट। यानी कि पिस्टिलेट जो है वो कौन सा फ्लावर है? फीमेल फ्लावर, जहां पे हमारे पास मेल फ्लावर और फीमेल मेल की बात नहीं करेंगे। और स्टैमिनेट वाला कौन सा है? कोई दिक्कत है? यानी कि हमारे पास पता चल गया कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, सारा चीज अरेंजमेंट कैसा है। नहीं, हमने पेटल्स के बारे में बात किया, सेपल्स के बारे में बात किया, सेपल्स के बारे में बात किया, सेपल्स का यूनिट को, ये कलेक्टिव यूनिट को क्या बोलते हैं ये भी बात किया। हमारे पास चार कितने होल्स है? फ्लोरल होल्स चार। फ्लावर के कितने होल्स हैं? चार। सबसे इंपॉर्टेंट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे आप स्टैमेन की बात कर रहे हैं, स्टैमेन में 3 पार्ट्स होता है। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। अब जरा देखने की कोशिश करिए। अब इसको मैं मिटाता हूं। ये क्या हमारे पास? एंथर है, ठीक है। ये क्या हमारे पास? फिलामेंट है। अब यहां पे आपको एक चीज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहां पे होता है, यहां पे होता है कनेक्टिव। क्या होता है? और तीनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं क्या? स्टामेन। यानी स्टामेन सिर्फ एक को नहीं बोलते हैं, पूरे को मिला के क्या बोलते हैं? स्टामेन। यानी स्टामेन में कितने पार्ट्स हो गए? 3। 10th क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था एंथर और फिलामेंट। और अगर आप बात करेंगे इसको थोड़ा सा जूम करने की तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। This structure is said to be connective. This structure is said to be connective. ये हमारे पास ये वाला पार्ट कौन सा है? एंथर वाला पार्ट है। और ये हमारे पास फिलामेंट वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास एंथर और ये हमारे पास फिलामेंट। यानी 3 पार्ट मिल करके हम लोग क्या बनाते हैं? स्टामेन। यानी स्टामेन के पास अगर पार्ट्स की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3। कनेक्टिव का काम होता है सर दोनों को जोड़ना, नहीं दोनों को जोड़ने का।
अब ये स्टैमेन का साइज क्या होगा, ये डिपेंड करेगा इस फिलामेंट के साइज पे। फिलामेंट जितना बड़ा स्टैमेन का साइज उतना बड़ा, फिलामेंट जितना छोटा स्टैमेन उतना ही छोटा दिखेगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर। अब हमारे पास बात कर लेते हैं इस क्या बोलते हैं पिस्टिल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसको, अगर इसको यहां पे ड्रॉ करें, यही चीज है ना, कुछ अंदर स्ट्रक्चर होता है। ये वाला जो हमारे पास है ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टाइल। और तीसरा ये क्या है हमारे पास, ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है हमारे पास ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर हमारे पास फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। अब ये तीनों को हम लोग एक साथ बोलते हैं क्या, कार्पेल, कार्पेल या फिर पिस्टिल। इज दैट क्लियर? ये तीनों को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कार्पेल या फिर पिस्टिल। यानी कार्पेल और पिस्टिल में भी कितने पार्ट्स, 3। अब ये क्या कर रहा है, स्टाइल क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। ये वाला क्या पार्ट कर रहा है, यही वह पार्ट है जो हमारे पास थोड़ा सा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। यहाँ पे सुगरी सब्सटेंस होता है, जैसे ही पॉलन गैस आएगा यहाँ पे क्या कर देगा, अटैच कर लेगा, चिपका लेगा। यानी हमारे पास मेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट क्या है, ये सारी चीज पता चला। और ये तीनों के कलेक्टिव पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम, और इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, ये एंड्रोसियम। राइट, एंड्रोसियम पता चल गया, गाइनोसियम पता चल गया। इतना क्लियर? दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बात कर लेते हैं। तो एक चीज और देखने की रह गई है कि आपका एंड्रोसियम गाइनोसियम हमारे पास पता चल गया। अभी हमारे पास जितने भी होल्स हमने बात किया यहाँ पे 4 होल्स, इन 4 होल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक हमारे पास है आपका इसेंशियल होल्स, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम को हम लोग रखते हैं इसेंशियल होल्स में। क्या चीज, और इसको हम लोग रखते हैं किसमें, नॉन इसेंशियल। यानी हमारे पास कितने होल्स हो गए, 2 तरह के, एक इसेंशियल और एक नॉन इसेंशियल। और इसेंशियल में हमारे पास बात कर लेते हैं, इसेंशियल में हमारे पास बात करते हैं वो होल हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीज क्या है, ये अट्रैक्ट करने के लिए, मोह माया है सब। शादी में जितना भी होता है ना, वो क्या बोलते हैं, सजावट, साज सजावट होता है, वो बाहर वाले को दिखाने के लिए, भाई देख मेरा एटीट्यूड ये है, हमारी काबिलियत ये है, ये सारी चीज दिखाने के लिए हम लोग शादी में जितने भी वो क्या बोलते हैं, जितने भी चीजें हम सजाते हैं, जितना भी फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका जितना अरेंजमेंट करते हैं, वो चीज दिखाने के लिए भाई। तो वो चीज ये क्या करता है, वो दिखाने के लिए करता है। तो यानी ये हमारे पास रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। शादी तो 2 को होता है, नहीं, शादी को तो 2 होता है, वो कराने वाला होता है पंडित जी, वो कराने वाला तीसरा तो काम ना है ना। तो मेन जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है ये है स्टैमेन और पिस्टिल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंशियल हो, जो आवश्यक है, और जो आवश्यक नहीं है उसको नॉन इसेंशियल में रख दिया। ये चीज क्या करता है, हेल्प करता है। अब शादी उदी में जितने भी लोग हैं वो सारे की शादी को कर रहे मदद करते हैं ना, तो वो तो शादी करते तो नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल होल्स। यानी नॉन इसेंशियल होल डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन इसेंशियल होल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। इज दैट क्लियर? और इस आधार पे हमने पूरे होल को कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में। यानी फ्लावर हैज 2 पार्ट्स, मेजर 2 पार्ट्स। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, शब खैर।